Good morning class 7th. This is your exercise 10.4. In exercise 10.4 हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है पहले उसको जान लें हम। देखिए दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है ये वाला। दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड बेस। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है हमारा, मतलब ये वाला हिस्सा बेस, ये वाला हिस्सा बेस का स्क्वायर करो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, इन दोनों को आपस में जोड़ो, जोड़ के जो चीज़ आएगी वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगी। मतलब साफ है कि हाइपोटेनस इज़ अ लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। इस थ्योरम को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इस थ्योरम को? ये थ्योरम है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पूरी थ्योरम पे बेस्ड है हमारी ये वाली एक्सरसाइज 10.4। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, ए देखेंगे इसका। अब जो परपेंडिकुलर और बेस होता है इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है। दिखी रहा है, स्ट्रेट है। ठीक, हमें यहाँ परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया, हाइपोटेनस नहीं दिया। हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अननोन लेंथ फाइंड आउट करनी है एक्स की। अब एक्स जहाँ भी दिया होगा उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है थ्योरम पाइथागोरस? हाइपोटेनस, मैं पूरा हाइपोटेनस नहीं लिखूंगी, परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिखूंगी, बेस पूरा नहीं लिखूंगी, स्पेस हो जाएगी उससे ज़्यादा, इस वजह से शॉर्ट फॉर्म P का स्क्वायर B का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर? x। परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर। बेस क्या है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बोला 3 को 2 बार लिखेंगे, 4 का स्क्वायर बोला 4 को 2 बार लिखेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 और 9 बन गए 25। एक्स पे आ गया स्क्वायर। अब एक्स पे से जो ये जो स्क्वायर है ना ये हट जाएगा और इस पे आ जाएगा रूट। अब आपने पहली बार पढ़ा है रूट, तो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। ये जो रूट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि साइड में जो स्क्वायर है वो हटता है तो उसके ऊपर रूट आता है। इस पूरे को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब क्या होता है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट जो होता है जिसका टेबल जितने टाइम्स पढ़ा जाता है जो आंसर आता है वो स्क्वायर रूट होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा 4 पे ऐसे रूट लगा के 4 का स्क्वायर रूट क्या है, हम बोलेंगे 2 है। क्यों? क्योंकि 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पे 4 आता है। ऐसे 4000 बहुत सारे टेबल में आता है, 1 में आता है, 4 में आता है, 2 के टेबल में आता है, लेकिन इन तीनों में आने के बावजूद भी सिर्फ 2 ही स्क्वायर रूट क्यों कहलाएगा? बिकॉज 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पे आ रहा है 4, इस वजह से 2 ही स्क्वायर रूट है 4 का। इसी तरीके से आपसे कोई पूछेगा 9 का स्क्वायर रूट क्या है, हम बोलेंगे 3। क्यों है भाई 3? 9 तो बहुत सारे के टेबल में आता है, 1 में भी आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है। इतने 3 के टेबल में आने के बाद खाली 3 स्क्वायर क्यों कहलाएगा? क्योंकि 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। जिसका टेबल इतनी बारी पढ़ा, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आंसर जो आता है हमारा वो इसका स्क्वायर रूट होता है। ऐसी कोई आपसे पूछेगा 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम बोलेंगे 4। लेकिन 4 तो बहुत 16 तो बहुत सारे टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 8 में, 4 में, 16 में, लेकिन सिर्फ 4 ही क्यों स्क्वायर रूट कहलाएगा? बिकॉज 4 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ना है, 4 4 16 आ रहा है। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है,
36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, क्योंकि 6 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस एक्सरसाइज में सीखनी है। अब ऊपर आ जाए इसके बाद, तो x की वैल्यू ऐसी, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ने पे 25 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। यही हमारा आंसर है। आ जाइए इसके बाद बी पार्ट में। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, x, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 8। 6 को 2 बार लिखेंगे, 8 को 2 बार लिखेंगे। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, कितने होगा ये 100। 6 4 10, 1 बन गया 100। अब इस पे से ऊपर आ जाइए, x पे से स्क्वायर हटा, इस पे रूट आ गया, ये कहलाएगा स्क्वायर रूट। अब बताइए 100 का स्क्वायर रूट क्या है। ऐसा कौन सा टेबल है जिस टेबल को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 100 मिल जाए। 10, क्योंकि 10 10 सा क्या होता है, टेबल लर्न नहीं होंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। 10 10 सा क्या होता है 100, इसलिए 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। 10 सेंटीमीटर नहीं, खाली 10 नहीं, सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि सारी चीज़ सेंटीमीटर फॉर्म में है। नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट ही रहने दीजिए, खाली 5 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सी पार्ट। साफ देखने समझ में आ रहा है, ये हमारा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर ये बेस है ना। हाइपोटेनस कितना है हमारा x, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15, बेस कितनी है हमारी 8। 15 को 2 बार लिखेंगे, 8 को 2 बार लिखेंगे। 15 को जब 2 बार इंटू करेंगे 225 आएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, 8 को 2 बार इंटू करेंगे 64 आएगा। कितना हो गया 5 4 9, 6 और 2 8, और ये 2 का 2। ठीक है, ऊपर आ जाइए, x पे स्क्वायर था, इस पे आ गया स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा 289। अब क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो कैसे निकालोगे आप, ये कौन सा किसका स्क्वायर रूट है, कैसे निकालोगे। तो सबसे अच्छा हम 289 का एलसीएम ले लेंगे। जब हमें याद पता नहीं होना तो हम एलसीएम ले लें। 17 1 ज़ा 17 और 17 2 ज़ा होता है 34, तो 1 बार में ले लीजिए 17 1 ज़ा 17। कितने बचेंगे यहाँ पर 8, ये 9 10 11, 119। तो 17 7 ज़ा होता है 119, 7 7 ज़ा 49, 7 7 11। ठीक है, तो 17 7 ज़ा हमारे पास आ गया 119, देन 17 1 ज़ा 17। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा 289 है, तो 289 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 17। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। डी, ई और एफ आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें स्टेट द इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड मिसिंग लेटर ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर आपको ट्राइंगल्स दिए हैं, वो मिसिंग लेटर जो दिए हुए हैं वहाँ पर आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर देख के हमें
इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जैसे बनाते हैं ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ऐसी इक्वेशन बनानी है मिसिंग लेटर्स के साथ। अब हमारा जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या आया 5 सेंटीमीटर मतलब 5, बी का आंसर हमारा आया 10 और सी का आंसर आया 17। ठीक है, अब ये है हमारा ऊपर वाला, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यही होता है हमारा। हाइपोटेनस क्या है एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 4 स्क्वायर, बेस 7 स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। इक्वेशन बनानी है सिर्फ आपको। इसके बाद बी देखिए इसी का, ए 5, यहाँ भी 5। इक्वेशन बनाएंगे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनस क्या है ए, परपेंडिकुलर 5 और ये 5। हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 29, परपेंडिकुलर कितना है 21, बेस कितनी है 9। तो उन्होंने आपको इक्वेशन बनाने को बोला, हमने इक्वेशन बना ली। इत्तेफाकन सी वाला जो क्वेश्चन है ना वहाँ कोई मिसिंग लेटर ही नहीं है, उन्होंने बोला था मिसिंग लेटर आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो डी है वो खुद आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाएगी जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ लेग्स आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। आपको लेंथ दी है, अदर साइड्स दिए हुए हैं, लेग्स ट्राइंगल के अदर लेग्स दिए हुए हैं, आपको हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जल्दी से करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सिक्स सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस क्योंकि बोला है फाइंड करना है तो इसलिए एच का एच ही रहेगा, ये एक्स मान लो आप, एच ही रहने दें, डायरेक्ट हाइपोटेनस निकालेंगे। परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर कोई अलग से उन्होंने मेंशन नहीं करा कि दिस इज़ परपेंडिकुलर या दिस इज़ बेस। यहाँ सिर्फ सिंपल अल्फ़ाबेट दिए कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है। जो पहली वैल्यू है हम उसको परपेंडिकुलर लेंगे और दूसरी वैल्यू को हम बेस ले लेंगे। ये मत सोचिएगा यहाँ बी लिखा है तो बेस का बी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस 2 लेग्स दे दिए, बाकी आपको फर्स्ट लेग लॉन्गेस्ट साइड वाला लेग फाइंड आउट करना है।
36 6 6 36 प्लस 8 8 64 6 और 4 10 6 और 3 9 फिर से 10 एक्स एच यहीं रहेगा। एच पे से जो स्क्वायर था वो हटेगा तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेनस 10 का 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हाइपोटेनस, आपका आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम बी। ए दिया हुआ है हमको 8 और बी दिया हुआ है हमको 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ लिखेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ 8 है, बेस हमारी 15 का स्क्वायर। 8 को 2 बार, 15 को भी 2 बार, एट 8 64, 15 को 2 बार, 2 2 5। यहाँ देखिए एच पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 6 और 2 8 और ये 2 289। तो अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट करा था उसमें भी 289 ही था, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, इसके बाद सी देखेंगे। ए दिया हुआ है हमको 3 और बी दिया हुआ है हमको 4। ठीक है, लगा देंगे हम पाइथागोरस भी यहाँ पर। हाइपोटेनस कुछ नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर 3, बेस हमारे पास 4, फिर h का स्क्वायर 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 4 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। h का स्क्वायर 3 3 9, 4 4 16, h का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 25। अब h पे से स्क्वायर हटेगा, इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। हाइपोटेनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका DEF आपका होमवर्क रहेगा। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसका फर्स्ट पार्ट है 10 सेंटीमीटर आंसर आया। थर्ड का बी जो है उसका आंसर आया ये 17 सेंटीमीटर, और थर्ड का जो सी है उसका आंसर आया 5 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर सी। इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके होमवर्क रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का D, E और F।
होमवर्क रहेंगे। 4th क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्राइंगल द अदर टू साइड्स 9 एंड 12। हाइपोटेनस की लेंथ हमें बतानी है राइट ट्राइंगल की, दो साइड आपको दिए हुए हैं 9 और 12। नाइन को 2 बार, 9 9 ज़ा 81 और 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे 4 1 5 8 4 12 1 1 2। इस एच पे से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप 25 का स्क्वायर रूट अगर आपको लर्न हो तो आप लिख सकते हो, और अगर नहीं लर्न हो तो देख लीजिए। 15 1 ज़ा 15 ले लीजिए, कितने बचेंगे 7 75। 15 5 ज़ा 75 होता है, देन 15 1 ज़ा 15, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर। तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। अब आप सोच रहे होंगे और कोई नंबर से 5 से भी चला जाता, लेकिन 15 से ही क्यों लिया मैम ने? बिकॉज यहाँ पर हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। मैंने आपको 10 बार बोल दिया कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं, जिसका टेबल इतनी बार ही पढ़ा जाता है, मतलब दो नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। तो 225 का स्क्वायर रूट हो गया 15, और ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल। राइट ट्राइंगल के दो लेग्स जो हैं वो इक्वल हैं स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हैं। जाहिर बात है हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होते हैं। यहाँ हाइपोटेनस मतलब उलट चीज़ दी है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और दो लेग्स के हमें फाइंड आउट करने। तो लेट द टू लेग्स बी एक्स, हम दोनों लेग्स को एक्स मानेंगे। लेट द टू लेग्स बी एक्स। हमने माना कि दो लेग्स जो हैं वो एक्स हैं। हाँ, हाइपोटेनस आपको 50 दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर दो लेग्स को हमने एक्स माना। अब इनको क्या जोड़ेंगे तो ये एक्स और एक्स क्या होगा 2x, 2x का स्क्वायर और ये 50, 2 2 सा कितना हो जाएगा ये। अब देखिए ये हो गए। अब हमने क्या करा है, यहाँ से 50 यही है मैंने दिया, और इस 2 को यहाँ डिवाइड फॉर्म में लेकर आएगा, और x अपने स्क्वायर के साथ है 2 यहाँ आ गया डिवाइड फॉर्म में। समझ आए भाई, x और x कितने हो गए, हम हमेशा जोड़ते हैं ना, इनको जोड़ा था हमने, मल्टीप्लाई करा ये आ गया, मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अब x को यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अभी हम इनको जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। x और x 2x होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ से 2 उठा के यहाँ डाल दिया आपने, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गए, 2 5 ज़ा 10, 25 आ गए। 25 और ये स्क्वायर चल रहा है साथ में। यहाँ से मैंने हटाया स्क्वायर और इस पर लगा दिया रूट, तो ये बन गया स्क्वायर रूट। अब क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट 5। दोनों चीज़ें हमारी सेंटीमीटर फॉर्म में थी, नहीं थी, सिंपल ही थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 2 लेग्स, जैसे उन्होंने बोला था कि लेट दैट, उन्होंने बोला था हमसे 2 लेग्स जो है वो इक्वल है, वो फाइंड आउट करने। लेट दैट 2 इक्वल लेग्स बी एक्स, इक्वल है तो यहाँ इक्वल डाल दो। तो 2 लेग्स हमारे आ गए 5 सेंटीमीटर में ही होगा ये सारी चीज़ें, है ना। ये आपका 5 यूनिट्स, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। For today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will continue exercise 10.4. Thank you.